नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। ईवीएम के बाद अब पंचायत राज चुनाव 2026 में पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान करवाया जाएगा। मतपत्र का रंग, आकार और डिजाइन तक तय कर दिए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया स्पष्ट और भ्रम रहित रहे। पंचायत चुनाव 2026 में मतपत्र को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इससे मतपत्र के रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन व नोटा तक कैसा होगा, इसके बारे में तय कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने मतपत्र डिजाइन, रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन और नोटा तक तय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पंच पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा, जबकि सरपंच पद के लिए सफेद रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर जयपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। इस दौरान आधुनिक युग में पुलिस को और सशक्त करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। सम्मेलन में पुलिस के तमाम आला अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मौजूद सहित कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर सावत भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई विजिटर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से होटल में रुकने वाले पर्यटकों की सूचना मिल सकेगी। इसके साथ ही साइबर संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए E4C के साथ मिलकर E0 FIR सिस्टम शुरू किया गया है। राजस्थान के शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से आवारा कुत्ते भगाने का काम भी करना होगा। शिक्षा विभाग ने छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों ने आवारा कुत्तों को भगाने और संबंधित विभागों से समन्वय कर पकड़वाने के आदेश जारी हुए हैं। आदेशों की अवहेलना पर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सख्त रूप अपनाया है। राजस्थान के अनेक इलाकों में शीतलहर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने वाला है। आगामी कुछ दिन कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा या बहुत घना कोहरा छाया नजर आ सकता है। इन इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति भी रह सकती है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। राज्य के अनेक इलाकों में लगातार कोल्ड डे व सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया है। भारत मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड डे तब घोषित किया जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। बठिंडा कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा। अगर वह तय तारीख को पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। साथ ही उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है। इस मामले में शिकायतकर्ता बेबे महेंद्र कौर के वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने जानकारी दी कि कंगना रनौत की ओर से कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी बीपीएड की डिग्री बांटने पर उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी की यूपी सरकार ने मान्यता रद्द कर दी है। राजस्थान में आयोजित हुई पीटीआई भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी ने बैकडेट में फर्जी डिग्री अभ्यर्थियों को जारी की थी। करीब 200 अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित हुए। भर्ती में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के मामले में सामने आने के बाद एसओजी ने प्रकरण में जांच शुरू की थी। एसओजी ने 200 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केरल के अलाप्पुझा में सड़क दुर्घटना में एक भिखारी की मौत हो गई। इसके बाद जब भिखारी के सामानों की जांच की गई तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ और भिखारी के कंटेनर को खोलकर देखा तो मौजूद अधिकारी भी दंग रह गए। कंटेनर को स्थानीय पंचायत सदस्य फिलिप उस्मान की उपस्थिति में खोला गया तो उसमें से 45 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। इस नकदी में प्रतिबंधित 2000 के नोटों के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि नकदी प्लास्टिक के डिब्बों में रखी गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार किशोर प्रतिदिन भीख मांगता था और खाने पीने के खर्च के लिए पैसे मांगता था। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को श्रीनगर रोड पर रोजगार के लिए आवंटित की गई गुमटियों पर कार्रवाई की गई। लीज समाप्त होने पर एडीए प्रशासन ने करीब 40 से ज्यादा गुमटियों पर गुरुवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। एडीए ने करीब 1 महीने पहले ही संचालकों को नोटिस जारी कर गुमटियां खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान अदा के उपायुक्त अनिल चौधरी के साथ अन्य अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। राजस्थान के कोटपुतली जिले में बहरोड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने 2021 एग्जाम फ्रॉड के मामले में 4 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऋषिपाल सिंह के तौर पर हुई है, जो 4 साल से फरार था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। कार्रवाई के बारे में पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मथुरा में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया। मामला 26 सितंबर 2021 को अलवर के जखराना के राव पीयूष सिंह कॉलेज का है, जहां परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के बाद फर्जी डमी का मामला सामने आया।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को बांसवाड़ा यात्रा के दौरान गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के चतुर्थ चरण के अंतर्गत गोदली ग्राम कटियोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और ग्रामीणों व स्कूल के बच्चों से संवाद किया। राज्यपाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कायम करते हुए ग्राम्य जनजीवन, ग्रामीणों के उत्थान के लिए हो रहे प्रयासों, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं तथा रहन सहन और परिवेश पहलुओं पर आत्मीयता से चर्चा की। चूरू जिले के रतनगढ़ शहर में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में मैनेजर और क्लर्क के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। ब्रांच मैनेजर ने क्लर्क के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सुनील जाट ने बताया कि बुधवार को क्लर्क मयंक शर्मा कई दिनों की छुट्टी के बाद बैंक पहुंचे थे। प्रबंधन ने उनसे छुट्टी के कागजात मांगे। राजस्थान जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए हवाई कार्गो के माध्यम से की जा रही करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में सोना, नेचुरल डायमंड और हीरा ज्वेलरी जब्त की गई है। विभाग की इस कार्रवाई से जयपुर के कई नामी ज्वेलर्स में हड़कंप मच गया है। मुख्य आयुक्त कर विभाग कुमारपाल गौतम के निर्देश पर स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने 6 जनवरी को यह कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर जिले के अलावड़ा में मानकी रोड पर स्थित प्राचीन तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जों से जल स्रोत प्रभावित होने के चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट और भूजल स्तर पर गिरावट का सामना करना पड़ा। इसी समस्या को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा को ज्ञापन सौंपकर तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सहित देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। यह घोटाला शुरुआत में रेलवे से जुड़ा हुआ सामने आया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला हुआ पाया गया। इस कार्रवाई से जालसाज गिरोह के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। ईडी बिहार के मुजफ्फरनगर और मोतिहारी, पश्चिमी बंगाल के कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। मारवाड़ की धरती पर उगने वाली औषधीय फसल नागौरी अश्वगंधा ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ कृषि ब्रांड का रूप ले लिया है। केंद्र सरकार ने औषधीय गुणों और विशिष्ट पहचान के कारण नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागौरी अश्वगंधा को विशेष उपलब्धि मिलना केवल नागौर जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान का दूसरा बड़ा जीआई टैग है, जिससे राज्य की औषधीय खेती को नई मजबूती मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।